हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। और मुझे ख्याल से शायद आपने शादी ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो यहाँ हो गई, ये शादी ख़त्म हो गया था और ये शनिवार का वीडियो है जिस दिन रिसेप्शन था। तो हम लोग उस दिन सुबह सुबह ही निकल गए थे, 7 बजे के लगभग ही, क्योंकि हम लोग का 8:15 में ट्रेन थी गया से रांची के लिए। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं स्टेशन। और मेरे हस्बैंड की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। हालांकि सबने मना भी किया कि तबीयत ख़राब है तो आज छोड़ दो, टिकट कैंसिल करवा लो, कल चले जाना। लेकिन सिर्फ मेरे लिए ही ज़रूरी था। मैंने उनको बोला कि अगर नहीं आपको ठीक लग रहा है तो आप रुक जाइए, हम चले जा रहे हैं अकेले बाबू को लेकर। तो बोले नहीं नहीं ठीक है, हम चले जाएंगे साथ में। देखिए वो पूरे टाइम ट्रेन पे सोते ही रह गए थे। मतलब लास्ट में मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा, मतलब वो लास्ट में जब हम लोग रांची पहुंचने वाले थे तब वो जगे थे। और यहाँ पर ख्याति इडली खा रही थी क्योंकि उसे भूख लग गई थी, तो वही मैंने उसे इडली लेकर दिया था। और ख्याति एकदम बोर हो रही थी क्योंकि वो ना पापा से ज़्यादा ही अटैच्ड है और पापा उसके सो गए थे। तो मेरे से बात करती है, लेकिन वो पापा के साथ ना, मतलब एक होता है ना बच्चे का लगाव, तो वो पापा के साथ उसका ज़्यादा है। वो बार बार पापा क्यों सो रहे हैं मम्मा, पापा को उठा दे मम्मा, इस तरह से वो कर रही थी। तो फिर मैंने उसे फ़ोन दे दिया कि जाओ वीडियो बना लो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे रांची। और बहुत राहत लग रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं। जब निकले थे वहाँ से गया से, तो एक तो गर्मी का समय है, फिर इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो लग रहा था कैसे ही पहुँचेंगे। और एक्चुअली ना हम लोगों को स्लीपर में टिकट लेना था, लेकिन गलती से हम लोगों को समझ नहीं आया और हमने चेयर कार जो होता है ना, वो चेयर जहाँ चेयर वाला रहता है वो वाला टिकट हो गया था। तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हुई, ये लेट नहीं पा रहे थे। इन्होंने बोला कि स्लीपर हम रहता तो आराम हो जाता, तो मैंने बोला कि टीटी से आप नहीं तो टिकट करवा लीजिए एक स्लीपर का, और हम और बाबू यहीं रहते हैं। तो बोले नहीं, रहना है तो साथ में रहेंगे, ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उसके बाद स्टेशन से बाहर निकल कर हम लोग आ गए थे घर। यहाँ घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने की खुशी एकदम समझ लीजिए कि अपने चरम सीमा पर थी। हालांकि मुझे पता था कि बस सिर्फ घर पहुँचकर मुझे सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक मिला था और मुझे वापस फिर से क्लास के लिए जाना था। तो मतलब समझ लीजिए अभी मैं जा रही हूँ घर पे, मैंने जल्दी से गेट खोला है, झाड़ू लगाया है, इन्होंने शरबत बनाया था फिर चीनी का, क्योंकि स्टेशन पर वो ठंडे पानी वाली जो मशीन होती है ना वो थी, तो हमने वहीं से बॉटल में पानी भर लिया था, क्योंकि घर पे फ्रिज बंद था तो ठंडा पानी तो था नहीं। तो उसी पानी से हमने भर के शरबत बनाकर पिया और मैं चली गई थी। फिर उसके बाद आकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये वीडियो है संडे के दिन का। संडे को क्लास से मैं आ रही थी, उस दिन मैं थोड़ा लेट गई थी क्लास और शाम में आई थी मैं, तो मुझे पैदल ही आना था क्योंकि गाड़ी घर पे थी। और ये मैंने इनको बोला कि मैं चली जाऊंगी, रहने दीजिए, परेशान बार बार आना जाना पड़ता है। तो मैं वही पैदल चल रही थी। अब ये क्लास ख़त्म होने के बाद का है, संडे का शाम। मुझे लगता है उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी, 5 बजे मैं स्कूल से ही निकली थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर, क्योंकि अब सब्ज़ी तो थी नहीं घर पे, तो इन्होंने बोला कि चलो कल से स्टार्ट हो जाएगा बाबू का स्कूल वगैरह भी, ऑफिस भी है था इनका, तो कुछ सब्ज़ी ले लेते हैं। तो फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह पिया हमने और फिर चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो हालांकि हमने सब्ज़ी वगैरह कुछ लिया नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे घूमे। और फिर ख्याति को खाना था चाउमीन, तो हम लोग यहाँ आ गए थे चाउमीन लेने के लिए। तो हमने यहाँ नहीं खाया था चाउमीन, लेकर घर चले गए थे क्योंकि लगा कि घर में आराम से खाएंगे। और एक्चुअली ना पानी का बॉटल मैं लेकर नहीं आई थी, तो इस वजह से भी, और इसे खाने के साथ पानी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ हम लोग घर आ गए थे। ख्याति को मैंने चाउमीन निकाल कर दे दिया था प्लेट में, वो खा रही थी। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि उधर मैं शादी में बिज़ी थी तो हो नहीं पाता था, क्योंकि मैं जहाँ बैठती थी ना तो वहाँ मतलब हल्ला ही होता रहता था, तो बात ही नहीं कर पाती थी मैं।
तो किसी भी तरह मैं बस वॉइस ओवर करके और आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रही थी। फिर घर आने के बाद मतलब क्या बोलूँ मैं सैटरडे संडे बीच में पड़ गया, तो मेरी क्लास थी और उसके बाद फिर घर भी पूरा फैला हुआ था, क्योंकि मतलब एक बार पैक करने में जितना मज़ा आता है ना, अनपैक करने में हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मतलब सारा सामान जगह पे रखना, अभी सिर्फ मैंने बस अनपैक करके ट्रॉली वगैरह हटाया है और मेरे अलमारी की तो हालत बदतर हो गई है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने कपड़ा जो निकाल कर रखा है ट्रॉली में, मतलब जो मैं ले गई थी, वो निकालने और अभी रखने के चक्कर में ना पूरा अलमारी की हालत ख़राब हो गई है। मतलब मुझे फिर से उसे अरेंज करना पड़ेगा। और रैक की भी वैसे ही हालत है, इधर से एक कपड़ा निकालती हूँ 4 कपड़ा गिर रहा है, तो सब ठीक करना है। अभी तो फ़िलहाल घर ही, क्योंकि ना मतलब मैं गई थी सिर्फ 2 दिन के लिए ही, लेकिन पूरा घर में ऐसा लग रहा था ना कि मतलब एकदम वाइट वाइट जैसा परत, तो क्या बोलते हैं वो चढ़ गया है, एकदम वाइट वाइट दिख रहा था। और अभी जो घर के बगल में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, तो वहाँ से सीमेंट वगैरह शायद हवा के साथ उड़ता है, उड़ उड़ कर आता है, तो पूरा वाइट 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 हो जाता है। और बालकनी तो पूरा खुला ही है, तो वहाँ हवा आती है, वहाँ हम लोग जाते हैं तो पैर पैर घर पे में भी आ जा रहा है। तो ऐसी हालत है, मतलब जितना बार पोंछ रही हूँ ना, तो पानी के साथ मतलब पोछा जब धोती हूँ पानी में, तो वो एकदम वाइट वाइट निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है उसी वजह से हो रहा है, और हवा तो चल ही रही है, तो ऐसा है। और यहाँ का वेदर गया से अच्छा है थोड़ा, क्योंकि गया में थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी। हालांकि जिस दिन यहाँ आए थे सैटरडे और संडे था गर्मी, फिर मंडे से थोड़ा सा वेदर अच्छा हो गया था। मतलब मंडे और ट्यूसडे तो बहुत ही अच्छा था, लग ही नहीं रहा था कि गर्मी का भी मौसम है, बहुत ही अच्छा हो गया था। आज फिर से है गर्मी। आज बुधवार को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब तक बुधवार को ही जा रहा है, सैटरडे का वीडियो जा रहा है बुधवार को। तो आज तो गर्मी है यहाँ, मतलब जैसे ही मतलब आप के रहती है, क्या ही बोलूँ, अप्रैल का मंथ बस ख़त्म होने वाला है, तो गर्मी का तो मौसम आ ही गया है, आ गया क्या, बहुत पहले से आ गया है। तो इसलिए, लेकिन गया से अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा सा अच्छा रहता है मुझे लगता है। जैसे कि मेरा जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं ना, तो सब गर्म जगह पे रहते हैं। जैसे मेरा मायके जमशेदपुर है, तो वो भी गर्म ही जगह है। बिहार में भी मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, बिहार में गया में, फिर पटना में, तो सारा ही जगह वैसे ही है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी भी और ठंड भी। बिहार में तो ठंड भी वैसे ही पड़ती है, तो इसीलिए तो यहाँ आकर अच्छा लग रहा है वैसे। तो खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपसे बात करने लगूँगी तो, क्योंकि ना बहुत दिन के बाद मिली हूँ, तो बहुत कुछ है बताने के लिए। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वीडियो जाएगा आपके पास, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा आपको उसे शेयर करूँगी। और शादी का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। हालांकि मैं शादी के पूरे रिचुअल्स नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि एक तो मैं लेट पहुँची और ऊपर से शादी में सो गई, फिर रिसेप्शन के दिन मैं वापस आ गई। तो जितना मैं कर पाई, मैंने पहले भी बोला था कि मैं जितना कर पाऊँगी करूँगी। तो हालांकि शादी के दिन का वीडियो रिकॉर्ड करना था, मैंने किसी को बोला भी नहीं था, और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी पूरी ही, मतलब 2% बैटरी बचा हुआ था। और तो इस वजह से मैंने सोचा कि किसी का चार्जर वगैरह लेकर चार्ज करूँगी, उठूँगी तो, लेकिन मैं उठी ही नहीं, सोए ही रह गई मैं। तो ना तो चार्ज हुआ और ना ही रिकॉर्ड हुआ। तो जो थोड़ा बहुत आपके पास पहुंचा है, वो किसी के स्टेटस में लगा हुआ था, तो किसी ने रिकॉर्ड किया था, तो उस तरह से वो अरेंज होकर मैंने आप तक पहुंचाया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। लेकर आऊँगी एक नया वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोशिश करूँगी इंटरेस्टिंग हो, मज़ा आए, आप लोगों को अच्छा लगे। तो तब तक के लिए बाय।